हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एजुकेशन एंड ब्लॉग्स। आज एक नया टॉपिक लेके आए हैं जो यान स्पेसिफिकेशन के नाम में जाना जाता है। और यान स्पेसिफिकेशन में बहुत सारी चीज़ें होता हैं। तो यान स्पेसिफिकेशन के पहले हम हमारे चैनल में डाल रखे थे शुरुआत से क्या है फैब्रिक स्पेसिफिकेशन। और फैब्रिक स्पेसिफिकेशन वही होता है, एक डाटा रिटन डाटा होता है जिसे हम फैब्रिक के अंदर वाला क्या है उसमें डाटा से लेके हम लूम भी सेट करते, या तो किसी को बताते हैं कि हाँ ये फैब्रिक का कंस्ट्रक्शन वही है, या तो फैब्रिक स्पेसिफिकेशन बोलो या फैब्रिक कंस्ट्रक्शन बोलो। तो फैब्रिक के उसमें धागा क्या लगा है, वार्प में क्या लगा है, वेब में क्या लगा है, उसमें रीड कितने का लिए हैं, उसमें डिजाइन क्या चला है, और डिजाइन चला तो बॉडी में क्या है, सेल्वेज में क्या है, ठीक है। और उसमें धागा का शेड क्या है, मतलब उसमें कितने अलग अलग टाइप का कलर के धागा लिए हुए हैं, वार्प के लिए कॉमन लिए हैं या वार्प में धागे का वेरिएशन लिए हैं, वेट में चेक्स चला है कि प्लेन चला है, उसमें बीप का भी पता लगता है, उसमें कितने विड्थ क्या है फैब्रिक की, रीड में लिए तो रीड कितने रीड स्पेस में उसको लेके चला है, उसका क्या है डोमेस्टिक के लिए बना है कि एक्सपोर्ट के लिए बना है, ठीक है। ये कुछ चीज़ें होता है जो फैब्रिक स्पेसिफिकेशन में अंडर में आता है। वैसे ही हमारी यान स्पेसिफिकेशन में हम क्या है, यान स्पेसिफिकेशन अगर यान लेंगे या तो परचेज करेंगे हम लोग, तो यान कितना मजबूत है, कौन से काउंट का है, उसमें शेड उसका क्या है, ग्रेस कलर है या ब्राइट है, उसमें कौन सी प्रोसेस में किया हुआ है, मॉइस्चराइज्ड है नहीं है। तो ये चीज़ का ये इसमें क्या पता लगता है, यान स्ट्रेंथ का पता लगता है, यान का टेनासिटी पता लगता है, यान एविनेस है कितना बढ़िया एविनेस है या पुअर है, या हेरीनेस क्या है, फाइबर बराबर ट्विस्ट हुआ है नहीं हुआ है, या ज़्यादा शॉर्ट फाइबर है, या उसमें अगर यूज करेंगे तो आगे क्या है गोली बनाएगा, या तो लूम ब्रेकेज होगी, या तो अगर ये लूम भी कपड़ा भी बन गया बाद में उसका क्या पिलिंग होगी, अगर पिलिंग होगी तो फिर फैब्रिक सरफेस ज़्यादा ड्यूरेबिलिटी कम हो जाएगी कपड़े की। तो ये चीज़ एक होता आता है। जैसे यान स्पेसिफिकेशन में हम क्या है, यान अगर लेते हैं तो यान स्पेसिफिकेशन जानना जरूरी है। और यान स्पेसिफिकेशन से यान का कुछ फीचर्स है जो पता लगता है, यान का कितना अच्छा है, गुड क्वालिटी का यान है या खराब क्वालिटी का यान है, ये पता लगता है। और यान स्पेसिफिकेशन में अगर कुछ जो क्वालिटी अगर सही नहीं रहेगी तो आगे फिर क्या है, जो अभी हमारा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होता है उसमें प्रोडक्शन के मामले में हो, क्वालिटी के मामले में हो, सारा चीज़ हमारे लॉस में जाएगी। तो इसके लिए यान स्पेसिफिकेशन जानना जरूरी है। तो आज जो टॉपिक है यान स्पेसिफिकेशन है, और यान स्पेसिफिकेशन में बहुत सारे चीज़ है, हमें उसमें से 3 चीज़ को आज डिस्क्राइब करेंगे। और आने वाले वीडियो में भी यान स्पेसिफिकेशन जितना भी है सारा मैं कवर करूँगा। उसके बाद चलूँगा वार्पिंग, साइजिंग एंड लूम को, ठीक है। तो हमारे जो लास्ट हमारे जो वार्पिंग का पहले जो भी स्पिनिंग रिलेटेड जो भी हमारा टारगेट था कि कुछ टॉपिक डालने के लिए, तो ये है हमारे फाइनल टॉपिक जो यान स्पेसिफिकेशन। उसमें एक वीडियो के बाद आने वाले वीडियो में भी 2 4 5 वीडियो लगे, लेकिन उसमें एक वीडियो बनाऊंगा तो लंबा होगा, तो एक छोटा छोटा वीडियो करके 15 20 25 मिनट का, तो भी मैं उसको सारा चीज़ कवर करूँगा। तो आज जानेंगे हमारे जो यान स्पेसिफिकेशन से 3 पॉइंट होता है, उस 3 पॉइंट को ही डिस्क्राइब करेंगे। तो हमारे चैनल ऐसे ही देखते रहिए और बाकी लोगों को शेयर कीजिए। और कहीं प्रॉब्लम लग रहा है या तो वीडियो में कोई चीज़ समझ में नहीं आ रहा है या तो वीडियो में कुछ इंप्रूव कर सकते हैं तो भी हमारे कमेंट में जरूर डालिए, और उसी कमेंट के ऊपर हम आगे फिर कुछ संशोधन करेंगे या तो आगे उसको इम्प्रूव करके आपको ही सारा चीज़ लास्ट अप टू डेट करके ही देंगे। तो हमारे जो आज की टॉपिक है नेप्स, थिक एंड थिन प्लेस, और ये टोटल को जो मिलाते हैं टोटल इम्परफेक्शन ही बोलते हैं। यान स्पेसिफिकेशन का एक टर्म हो गया इम्परफेक्शंस। टोटल इम्परफेक्शंस कितनी है, तो इम्परफेक्शन का बात करते तो नेप्स आता है, थिक आता है, थिन प्लेस आता है, और ये आता है हमारे यान स्पेसिफिकेशन के अंडर। तो हम ये थिक, ये नेप्स के लिए, थिक के लिए, थिन प्लेस के लिए 3 अलग अलग मैं एक यान का डायग्राम दिखाया हूँ, और उसमें अभी आपको बताएंगे नेप्स, थिक और थिन में क्या अंतर है। देखो नेप्स, थिक, थिन, थिक यानी कि मोटा, थिन यानी कि पतला, नेप्स यानी कि बॉल टाइप का जैसे ही वैसे ही है। तो इसमें क्या है, हमारे जो यान का डायमीटर आप समझ रहे हैं ना, यान का साइज एक तो लेंथ है, उसका क्रॉस सेक्शनल क्या है, जब यान को हम काट देते हैं तो उसका क्रॉस सेक्शनल क्या दिखता है, सर्कल टाइप का। तो सर्कल टाइप का अगर कोई चीज़ है उसका जब डायमेंशन अपना मेंशन करेंगे तो उसका डाया में ही मेंशन करेंगे, डायमीटर। तो उसका ये जो होता है यान का लेंथ हो गया, लेंथ वाइज हम इसको ड्रॉ किए हैं, और ये जो होता है उसका जो डार्क में किया हूँ वो हो गया उसका डायमीटर।
तो आपको इसमें दिख रहा होगा फोटो में, ये डायमीटर यहाँ तक बराबर है, यहाँ से आगे भी बराबर है, यहाँ थोड़ा मोटा है। ये डायमीटर यहाँ तक इक्वल है, यहाँ आगे भी इक्वल है, यहाँ थोड़ा पतला है। ये डायमीटर यहाँ तक इक्वल है, आगे भी इक्वल है, यहाँ थोड़ा मोटा है। तो ये जो है यान डायमीटर के जो वेरिएशन आता है, एक ही यान हमारे एक ही मिक्सिंग में निकला, और वही यान में अगर लेंथ वाइज हम देखें, कुछ लेंथ के बाद ये कहीं उसका कोई फर्क नहीं कि एक रेगुलर इंटरवल रेगुलर मतलब डिफरेंस में वो आता रहेगा। लेंथ वाइज उसमें जो डाया होता है, डाया कितना रेगुलर है या तो इरेगुलर, या तो कितना वो यूनिफॉर्म है या तो अनयूनिफॉर्म। ठीक है, तो डायमीटर में वेरिएशन इन लेंथ वाइज, ठीक है, डायमीटर में वेरिएशन इन लेंथ वाइज। जो डायमीटर में वेरिएशन तो आता ही है, पर वो क्या है, ये टोटल क्या है, तीनों चीज ना डायमीटर के वेरिएशन के ऊपर ही है। नेप्स हो गया, थिक हो गया और थिन हो गया। ये जो है ना डायमीटर जो वेरिएशन है, वो मोटा है पतला है, वो उसके ऊपर ही है। डायमीटर वेरिएशन हो गया, उसको हम 3 नाम में एक्सप्रेस कर दिया, अलग अलग नाम में। नेप्स हो गया, थिक है और थिन। पर ये डायमीटर जो वेरिएशन हुआ, अगर वो वेरिएशन जो मोटा वाला हिस्सा हुआ, कोई धागे का, मान लो एक धागा है, ये वाला जो हिस्सा है, मान लो ये पोर्शन छोटा है, भले ही मोटा हो पर छोटा है, तो उसका नाम कुछ अलग हो जाएगा। अगर ये पोर्शन मोटा है, उतना ही मोटा है, पर वो क्या ज़्यादा हिस्सा वो कवर कर रहा है, थोड़ा ज़्यादा लंबाई में है, लंबाई में यानी कि ये जो साइज है, ये तो अपना डायमीटर वाला वेरिएशन हो गया। डायमीटर उसका क्रॉस सेक्शन है, तो डायमीटर भले ही वहाँ पे ज़्यादा है यानी कि ठीक है, पर इसमें जो साइज है ये थोड़ा छोटा बड़ा। लेंथ वाइज अगर उसके कोई वेरिएशन आया, डायमीटर में एक वेरिएशन है, वो तो थिक थे मोटा पतला है, और लेंथ वाइज वो छोटा मोटा जाएगा। जो थिक प्लेस है अगर थोड़ी सी एरिया में है, उसको कुछ नाम अलग हो जाएगा। वही थिक प्लेस अगर थोड़ा सा लंबाई में थोड़ा ज़्यादा एरिया में है, तो उसका नाम अलग हो जाएगा। वैसे ही अगर थिन प्लेस छोटा एरिया में, थिन प्लेस के लिए कुछ नहीं है, थिन भले छोटा सा एरिया में हो या तो बड़े एरिया में हो, वो तो थिन प्लेस ही होता है। बाकी थिन प्लेस का जब बात करते हैं, अगर थिक प्लेस छोटा सा एरिया में पोर्शन में है, तो उसका नाम कुछ और होता है, और थिक प्लेस अगर थोड़ा सा बड़ा एरिया में हो गया, तो उसका नाम कुछ और होता है। तो ऑल एवरीथिंग अबाउट डायमीटर वेरिएशन, और डायमीटर वेरिएशन के लिए यानी कि ठीक कितना मोटा कितना पतला, अगर वो लेंथ वाइज में अगर हो रहा है, छोटा लेंथ वाइज कहीं कम एरिया कम पोर्शन में है या तो कहीं ज़्यादा पोर्शन में, उसके लिए ये नाम अलग अलग जाते हैं। तो डायमीटर वेरिएशन इन लेंथ वाइज, और उसका 3 टर्म है, नेप्स, थिक एंड थिन प्लेस। तो आपको अभी बताया था, ये डायग्राम आप थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए, इधर से लेके इधर, लेफ्ट से राइट, ये लेंथ वाइज हम इसको ड्रॉ किए हैं। और यहाँ पे जो डार्क किए हैं ना तीनों धागे के, तीनों एक ही कलर, एक ही है, 40 काउंट, 50 काउंट, 60 काउंट, 80 काउंट, 20 काउंट, जो भी है एक ही धागा है, एक ही मिक्सिंग से ही निकला है। लेकिन क्या है, यहाँ पे डायमीटर के वेरिएशन आता है, वो भी कहीं साइज में लेंथ उसका कम, कहीं कम है, कहीं ज़्यादा, कहीं कम एरिया में वेरिएशन है, कहीं ज़्यादा में भी है। ठीक है, तो उसका जो 3 नामकरण करेंगे, नेप्स किसको बोलेंगे, थिक किसको बोलेंगे, थिन प्लेस किसको बोलेंगे, ये 3 इसलिए अलग अलग मैं डायग्राम किया हूँ। तो यहाँ पे क्या है, अगर एक ये लेंथ हो गया, अगर उसमें जो थिक प्लेस तब होगा अगर ये यान डायमीटर से उस एरिया का अगर डायमीटर नॉर्मल यान डायमीटर से थोड़ा सा बड़ा होगा, या कितना बड़ा होगा, तो वो जो टर्म आता है ना, कितना बड़ा होगा, 1.5 गुना होगा, 2 गुना होगा, या तो 2 गुना से ज़्यादा होगा, 3 गुना होगा, तो उस हिसाब से जितना उसका मतलब जो टर्म होता है, कितना गुना वो ज़्यादा होगा कम होगा, उसका जो है वो अलग अलग नाम में दिया गया है। जैसे यहाँ पे नेप्स इसको बोलेंगे जो यान डायमीटर नॉर्मल डायमीटर से 2 टाइम्स वहाँ पे ठीक है, यानी ये जो यान डायमीटर है इससे 2 टाइम्स अगर 2 गुना ज़्यादा हुआ उसका डायमीटर उस एरिया, इस कुछ एक पर्टिकुलर एरिया में, तो उस एरिया को जो है उसको बोलेंगे नेप्स। तो अगर यान डायमीटर नॉर्मल यान डायमीटर से 2 गुना वो उस एरिया का, कहीं एक एरिया का पोर्शन जो होता है नॉर्मल डाया से 2 गुना ज़्यादा होता है, तो उस एरिया को बोलेंगे नेप्स। कब नेप्स बोलेंगे, तब अगर ये हमारे 1 mm या तो 2 mm लेंथ वाला होगा, तो लंबाई में 1 mm 2 mm कवर, 1 mm या 2 mm, मान लो 1 mm 2 mm इतना ही, अगर उतना ही कवर मतलब साइज का, और मोटाई में नॉर्मल डाया से 2 गुना होगी, तो वो उसको बोलेंगे नेप्स।
भले ही वो थिक प्लेस, लेकिन उसको बोलेंगे नेप्स, क्योंकि ये 1 mm 2 mm बहुत छोटा एरिया में है। अगर मान लो वही थिक प्लेस, भले ही ये 2 टाइम्स है, वही थिक प्लेस अगर थोड़ा सा हमारा 8 mm थोड़ा सा बड़ा एरिया में हो, 1 mm के जगह 8 mm से लेके 12 mm अराउंड 1 सेंटीमीटर 10 mm अराउंड 8 mm से 12 mm तक अगर वो साइज आ जा रहा है, और यही वाला थिक प्लेस वही है, अगर थोड़ा ये बड़ा एरिया में आ जा रहा है, बड़े हिस्सा में आ रहा है, तो उसको बोल देंगे क्या, थिक प्लेस। ठीक है, तो पर टर्म अगर डेफिनेशन के हिसाब से देखा जाए, जो यार्न डायमीटर से 2 गुना होगा जिस एरिया का पोर्शन का, उस एरिया का पोर्शन अगर लंबाई में 1 mm 2 mm का रेंज में रहता है तो उसको बोलेंगे नेप्स। अगर यार्न जो नॉर्मल डाया से जहां जो पोर्शन लिए हैं, अगर जिस मान लो एक पोर्शन है जहां नॉर्मल डाया से कितना 1.5 गुना ज्यादा होता है, 1.5 यानी 50% मोर, यानी कि 1.5 1.5 गुना अगर उसका डाया ज्यादा होता है और उसका जो एरिया साइज होता है, एरिया पोर्शन नेफ के बराबर में थोड़ा एरिया ज्यादा ही होगा। इसमें क्या है, इसमें जो पोर्शन होता है 1 mm 2 mm छोटा, थिक प्लेस छोटा वाला होगा तो नेफ से बोलेंगे, थिक प्लेस थोड़ा बड़ा वाला होगा तो उसको बोल देंगे थिक प्लेस ही बोलेंगे। दोनों थिक प्लेस है, ये थोड़ा छोटा साइज हो तो उसको बोल देंगे नेप्स, ये थोड़ा बड़ा साइज हो तो उसको बोलते हैं थिक प्लेस। और इसमें क्या 2 गुना ही अंडा का रहेगा, ये रहेगा 1.5 यानी 1.5 गुना भी हो सकता है, 2 गुना भी हो सकता है, 3 गुना भी हो सकता है। तो 1.5 गुना कम से कम 1.5 का अगर डाया मिला ज्यादा और वो थोड़ा एरिया बड़ा हुआ 8 mm 12 mm अराउंड 10 mm के बराबर, तो उसको बोलेंगे थिक। और अगर मोटाई में वो 2 गुना ज्यादा हुआ लेकिन 1 mm 2 mm एरिया पोर्शन अगर उसी एरिया धागे में है और वो 2 गुना डाया से नॉर्मल डाया से बड़ा है, मतलब ठीक है ज्यादा है, तो वो बोलेंगे नेप्स। नेप्स और थिक प्लेस, थिक प्लेस वही है जो जिसका पोर्शन थोड़ा बड़ा एरिया में है, वो बोलेंगे थिक प्लेस। और जो पोर्शन कम एरिया में है, हल्का 1 mm 2 mm तो गोली टाइप का फाइबर टाइप का दिखेगा, वो होगा नेप्स। इतना ही समझ में आ गया होगा आपको। और थिन प्लेस क्या है, थिन प्लेस यानी कि पतला, इसमें कोई पोर्शन है ही नहीं, चाहे इतना भी एरिया हो चाहे इतना बड़ा एरिया हो, कोई फर्क नहीं है इसमें। बस उसका जो नॉर्मल डाया से अगर इसे आधा उसी एरिया में अगर डाया क्या होगा, नॉर्मल डाया से आधा हो जाएगा, आधा भी, आधा से भी कम में भी हो सकता है, तो आधा अगर हो गया कम से कम तो उसको बोल देंगे थिन प्लेस। तो हमारे यह क्या है, ये डाया का जो वेरिएशन आता है ना, ये क्या ओपनिंग जो फाइबर होता है, अगर कहीं चिपका हुआ फाइबर यहाँ चिपक गया, या तो कोई जिनिंग के सीड कोट्स होता है जहाँ ये फंस गए और ट्विस्ट उसके ऊपर अप्लाई हो गए, तो वो एरिया क्या होता है क्रॉस सेक्शन में थोड़ा मोटा हो जाता है। और छोटा सा एरिया होता है तो उसको बोलते हैं नेप्स, बड़ा एरिया हो जाता है तो उसको बोलते हैं थिक प्लेस। और ये सब क्या करता है, लूम सेट में जब चलते हैं ना, बीम के साथ धागा, मतलब शेडिंग में हिल्ड वेयर के साथ चलता है, या तो वार्पिंग में भी चलता है, ये क्या ब्रेकेज का मेन बड़ा रीजन होता है। और थिन प्लेस में क्या होता है, मल्टीपुल मार देता है, मल्टीपुल यानी मोर देन 1, 10 15 20 30 40 50 धागा भी मल्टीपुल मार सकता है थिन प्लेस के वजह से। यानी कि स्टॉप लूम जो स्टॉपेज होने का हमारा रीजन यही थिक, थिन प्लेस, नेप्स, ये सब हमारे लूम स्टॉपेज का मेन और सबसे बड़ा रीजन होता है। तो ये चीजों को जब आप समझ गए ना, थिक प्लेस, थिन, ये हो गया नेप्स, ये हो गया थिक, ये हो गया नेप्स, ये हो गया थिन प्लेस। तो ये जो 3 चीजों को हम टोटल करेंगे, एक पर्टिकुलर लेंथ का लेके टेस्ट करेंगे, और तीनों चीज को जब टोटल करेंगे, वो उसको टोटल करके जब लेंगे तो यार्न स्पेसिफिकेशन कहलाएंगे। तो उसको क्या बोलेंगे, यार्न इम्परफेक्शंस, यार्न इम्परफेक्शंस। और टोटल इम्परफेक्शन पॉइंट्स 100 नंबर, यानी कि एक नेप आया तो 1, 10 आया तो 10, मतलब ये के कंपेयर होगा कितना में, लेंथ ऑफ, इन लेंथ कितना होगा, टोटल 100 आना चाहिए। 100 अगर 100 या तो 100 में से लेस रहेगा, ठीक है, 100 में से लेस, ग्रेटर देन नहीं, 100 में से लेस। टोटल पॉइंट, टोटल नेप्स, थिक एंड थिन प्लेसेस कितना, लेस देन 100, टोटल 100 में से कम रहेगा कितने में, इन 1000 मीटर ऑफ यार्न, तो उसको बोलेंगे गुड क्वालिटी यार्न, गुड क्वालिटी। अगर क्या है, अगर ये नेप्स का, थिक का और थिन का, अगर कुल मिला के तीनों को अगर ये
कितने आता है, 1000 मीटर का धागा लिए, अगर तीनों को मिला के 100 से भी कम आता है, 100 से भी कम आता है, तो उसको बोलेंगे क्या, गुड क्वालिटी यार्न। तो टोटल इम्परफेक्शन यही एक पॉइंट होता है यार्न स्पेसिफिकेशन के अंडर, जो थिक, थिन और नेव्स के तीनों को लेके ही कहते हैं, मतलब उसको देखा जाता है इम्परफेक्शन कितना अच्छा है, कितना बेकार है। अगर ये पॉइंट कम आया तो इम्परफेक्शन के मामले में ये क्या है, अच्छा, मतलब क्वालिटी अच्छा आएगा। अगर इम्परफेक्शन बढ़ा, इम्परफेक्शन परफेक्शन, कोई भी चीज़ हम परफेक्ट कर रहे हैं तो वो होता है परफेक्ट, परफेक्शन से। अगर वो नहीं हुआ परफेक्ट तो इम्परफेक्ट, यानी कि इम्परफेक्शन, यानी ये ज़्यादा बढ़ेगा तो क्वालिटी हैम्पर होगी धागे की, ज़्यादा बढ़ेगी यानी कि ये 100 से ज़्यादा आएगी, यानी ज़्यादा उसमें थिक, थिन, प्लेस, नेप्स ये सब आएंगे तो इम्परफेक्शन बढ़ा। इम्परफेक्शन ज़्यादा रहना तो यानी जो क्वालिटी है वो बेकार है। अगर इम्परफेक्शन कम रहेगी, यानी कि कम रहने का मतलब नेप्स कम हो जाएगा, या तो थिन प्लस कम होगी या थिक प्लस कम होगी, वो होगी तो हमारे जो धागा रहेंगे वो गुड क्वालिटी का यार्न हम बोलेंगे। तो आज का यही है यार्न स्पेसिफिकेशन का। दूसरे जो आने वाले वीडियो रहेगा यार्न स्पेसिफिकेशन का काउंट के ऊपर रहेगा। काउंट में मैं हल्का सा ले जाऊंगा, कोई ज़्यादा डीपली नहीं ले जाऊंगा। काउंट, नॉमिनल काउंट, करेक्टेड काउंट, ये सब क्या है, तो ये चीज़ों के ऊपर हम आने वाले वीडियो में डिस्क्राइब करेंगे। तब तक के लिए हमारे वीडियो ऐसे ही आप लोग देखते रहिए, फॉरवर्ड कीजिए, हमारे वो सपोर्ट मिले तो हम आगे भी और लूम के ऊपर वीडियो डालेंगे। तब तक के लिए रहे धन्यवाद।